समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है। उन्होंने कहा कि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं होने के कारण संक्रमण से बचने का उपाय मास्क और 2 गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे। प्रधानमंत्री ने के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है। यानी केंद्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है। यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि इसे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है, क्लब कर दिया है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को रंग पहचानने में थोड़ी बहुत परेशानी है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय ने दिव्यांगजनों को यातायात से संबंधित सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा ड्राइविंग लाइसेंस देने के उपाय करता रहा है। मंत्रालय को इस संबंध में कई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि रंग पहचानने में थोड़ी बहुत परेशानी वाले व्यक्तियों को शारीरिक फिटनेस अथवा चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाता। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ज्ञान को संपदा में बदलना भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था में सभी संबंधित पक्षों के बीच प्रभावी सहयोग और समन्वय से मौजूदा महामारी से निपटने में मदद मिल सकती है। श्री गडकरी ने MSME क्षेत्र के महत्व पर बल दिया और देश के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार सृजन में इस क्षेत्र के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र देश के निर्यात में करीब 48% योगदान कर रहा है। प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने और उत्पाद विकास पर ध्यान देकर इस योगदान को और बढ़ाया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को कोविड-19 महामारी के संकट से निपटने के लिए उठाए गए विभिन्न मौद्रिक और नियामक उपायों के प्रभाव के संबंध में अवगत कराया। बैठक में गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों ने बोर्ड को वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था की समग्रता की जानकारी दी। बोर्ड को वित्तीय क्षेत्र की स्थिति और कोविड-19 महामारी के संदर्भ में RBI के मौद्रिक, नियामक और अन्य विभिन्न उपायों के बारे में भी अवगत कराया गया। बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति और महामारी की चुनौतियों पर भी चर्चा की। RBI ने कोविड महामारी से निपटने के लिए उद्योगों को सहयोग देने के उपाय किए हैं और प्रमुख नीति दरों में भी कटौती की है। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को कोविड-19 महामारी के कारण बाकी परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने जुलाई में होने वाली रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना भी मंजूर कर ली है। CBSE ने न्यायालय को बताया कि आकलन योजना में 3 विषयों में हुई बोर्ड की परीक्षाओं में छात्रों को मिले अंकों को ध्यान में रखा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या सक्रिय मरीजों की संख्या से 96,000 अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 से बचाव, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर केंद्र के श्रेणीबद्ध निवारक और अति सक्रिय उपायों के सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 13,940 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही अब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,85,636 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर 58.24% हो गई है। इस समय 1,89,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। देश में 1,016 प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच के लिए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,15,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 77 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय दल ने आज गुजरात के अहमदाबाद में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में इस दल ने राज्य में सबसे अधिक प्रभावित अहमदाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के उपायों की समीक्षा की गई। 2 सदस्यों के दल ने दिन भर के अहमदाबाद दौरे के तहत शहर के पुराने इलाके में कुछ कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। दिल्ली में कल से सेरोलॉजिकल सर्वेक्षण शुरू होगा। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सर्वेक्षण दलों के प्रशिक्षण का काम पूरा हो गया है। यह सर्वेक्षण दिल्ली के सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आई आबादी के अनुपात को समझने के लिए किया जाएगा। सर्वेक्षण करने के लिए 2 आयु वर्ग निर्धारित किए गए हैं, एक 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए और दूसरा 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए। संक्रमण के प्रसार के स्तर के आधार पर इस रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाई जा सकती है और उसे लागू किया जा सकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार नीति निर्माताओं को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों या असुरक्षित आबादी में सर्वेक्षण करने के लिए सीरो सर्वेक्षण मार्गदर्शक साबित होते हैं। इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होती है जो अतीत में संक्रमित हो चुके हैं और अब ठीक हो गए हैं। सर्वेक्षण के दौरान चयनित व्यक्तियों के रक्त के नमूने लिए जाएंगे। IgG एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए रक्त के नमूने एकत्र किए जाएंगे और ये IgG एलिसा किट का उपयोग करते हुए किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि शहर में अधिकतर रोगियों में कोरोना वायरस का हल्का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोविड के 13,500 बिस्तर उपलब्ध हैं, जबकि केवल 6,000 रोगी इनका उपयोग कर रहे हैं। श्री केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में प्रतिदिन 18,000 नमूनों की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्के लक्षण वाले रोगियों को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वे अपने घर पर ही ऑक्सीजन स्तर पर निगरानी रख सकें। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स द्वारा प्रसारित खबर इंडिया कॉल्स इन आर्मी टू रन फैसिलिटीज इन दिल्ली एज केसेस सर्च सही नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि सेना को नहीं बुलाया गया है, बल्कि सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के केवल चिकित्सा कर्मियों को दिल्ली की कुछ चिकित्सा सुविधा केंद्रों में सहयोग करने को कहा गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल इलाके के छेवा उल्लर में आज सवेरे सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस, सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त दल ने कल शाम इस इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया था। वहीं एक अन्य घटना में आज दोपहर बाद आतंकवादियों ने अनंतनाग जिले के बिजबेहड़ा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गश्त लगा रहे सीआरपीएफ की 90वीं बटालियन पर हमला कर दिया, जिसमें सीआरपीएफ का एक कर्मी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए अभियान शुरू किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक आज 329 अंक बढ़कर 35,171 पर बंद हुआ। निफ्टी 94 अंक बढ़कर 10,383 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। तमाम दिन भर की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।